फ्रूट्स के बारे में। देखो फ्रूट्स नो डाउट आपको पता है फ्रूट्स किससे बनते हैं, ओवरी से बनते हैं। मैं आपको जरा बताता हूँ 3 तरह के फ्रूट, एक होते हैं ट्रू फ्रूट, एक होते हैं फॉल्स फ्रूट, एक होते हैं पार्थिनो कार्पिक फ्रूट। जरा समझते हैं बारी बारी से फ्रूट्स होते क्या है। पहले देखिए ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं, ऐसे फ्रूट्स जो कि ओवरी से बनते हो। किससे बनते हो, तो जिन फ्रूट्स को बनने में सिर्फ ओवरी का हाथ हो उनको ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप मैंगो जानते हो, वही याद रख लिए, हालांकि आप सारे जानते हो इसी के ही हो ट्रू के, आपने तो खैर ही बहुत कम सुने होंगे, वो क्वेश्चन आएगा भी नहीं। ये आता है जिन फ्रूट्स को बनने में ओवरी के अलावा कोई एडिशनल कोई अदर पार्ट भी फ्लावर का यूज हो जाए। देखो कायदे से रूल कहता है कि फ्रूट बनने में ओवरी का हाथ होना चाहिए, बट अगर किसी फ्रूट के बनने में ओवरी के साथ साथ कोई दूसरा पार्ट भी इस्तेमाल हो गया, ऐसे को बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। अब यहां पर दिक्कत क्या होती है, सर ये हमें ना ठीक है समझ में आ गया फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, लेकिन जैसा इसका नाम है हमें इसकी प्रॉपर्टी से मैच होता नहीं दिख रहा। एक होता ना कि नाम उसकी डेफिनेशन से मैच कर रहा था कि हाँ सर इसलिए फॉल्स है, यहाँ क्यों फॉल्स आ गया सर, ओवरी तो आई ना। सुनो मैं आपको एग्जाम, हालांकि इसके 2 एग्जाम्पल आपको पढ़ने होते हैं, एक पढ़ना होता है एप्पल, एक स्ट्रॉबेरी, एप्पल और स्ट्रॉबेरी। तो एप्पल की बात करते हैं, तो एप्पल ऐसा होता है, ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये कौन बनाता है, ओवरी। बाहर वाला पार्ट कौन बनाता है, थैलेमस। कौन बनाएगा, थैलेमस। मेरे को बताइए आप एप्पल का कौन सा पार्ट खाते हैं, सेंटर वाला पार्ट कि बाहर वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट। माने दिस पार्ट इज एडिबल, एडिबल का मतलब होता है खाने लायक। क्या होता है, खाने। आपसे पूछा जाए बताइए एप्पल का कौन सा पार्ट एडिबल है, तो थैलेमस वाला पार्ट है। अब किसी भी बंदे के पास जाए, बोले जी बताइए फ्रूट कौन सा है, बंदा बोलेगा बाहर वाला, वही खा रहा है ना वो। एक्चुअल में टेक्निकली देखा जाए तो फ्रूट तो सेंटर वाला है ना, क्योंकि फ्रूट तो ओवरी से बनता है। तो यहां पर हम समझते हैं बाहर वाला फ्रूट, लेकिन है कौन सा, अंदर वाला। दैट्स वाई यहाँ पर क्या मिस ना एक अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग से क्रिएट हो रही है यहाँ पे कि हम जो समझ रहे हैं वो है नहीं, और जो है वो समझ नहीं रहे। तो यहाँ पर इसलिए इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर इस पूरे को बनने में 2 चीज का इस्तेमाल हुआ, एक्स्ट्रा पार्ट कौन सा हुआ, थैलेमस। ठीक है, क्या देखिएगा, पार्थेनोकार्पी। दुनिया का दस्तूर है कि पहले ओव्यूल फर्टिलाइज होकर सीड बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा, तब जाके ओवरी क्या बनाएगा, फ्रूट बनाएगा। यस और नो। तो कभी कभी ओवरी में भी ईगो आ गया, हम क्यों ओव्यूल का वेट करें, नहीं हम क्यों वेट करें कि उसका वो बनाएगा सीड तब बनाएगा फ्रूट, नहीं। कुछ प्लांट के ओवरी में इतना ईगो आ गया, वो कह रहे जी हम नहीं करते ओव्यूल का वेट, हम बनाएंगे डायरेक्टली फ्रूट। ओव्यूल को बात बुरी लगी, वो फर्टिलाइज ही नहीं किया। हमारी जब इज्जत नहीं तो हम घर में रहेंगे क्यों। यानी कि जब ओवरी से फ्रूट बन जाए लेकिन ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन ना हुआ हो, हाँ, माने फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, सुनना, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट डायरेक्टली फ्रॉम द ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल। इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। क्या बोलते हैं, इससे जो फ्रूट बनेगा उसको बोलेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। कैसे फ्रूट में सीड होंगे, सर जब सीड बनने की प्रक्रिया नहीं हुई, माने बिना सीड बनने की प्रक्रिया का फ्रूट अगर बन जाता है, इसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। इनका दूसरा नाम सुनोगे क्या होता है, इनका एक नाम होता है सीडलेस फ्रूट। क्या होता है इनका एक नाम, सीड ही नहीं होते। अब ऐसे बनाएंगे फ्रूट तो अच्छी बात है ना, बनाओ टमाटर में, टमाटर से पथरी होती है सीड से उसके, पता है ना, टमाटर के सीड से पथरी होती है। बनाना है, मैं कह रहा हूं कि हम बना सकते हैं। हाँ देखो इसका एक नेचुरल एग्जांपल क्या है, बनाना को अगर बनाना हो, बनाना को अगर बनाना हो तो उसे अपने ओवरी को फ्रूट में कन्वर्ट करना पड़ता है। बता, घर में चावल रोटी खाती है, ये तू का के ला रही खेतों से, तेरी हेड है ये, तेरा काम क्या है खाने का, तो यहाँ भी खाने पे ध्यान रखना। नहीं मेरे को बताइए जितने तो घर में फ्रूट खा रहे सब घर तू जाकर लगाते बाहर वहां पे, तब वहां से थोड़ी लाती है। यानी कि हमारा काम का ये नहीं है उगाने, वो हेडेक उनकी है, हमारा काम क्या सिर्फ
आन दे और आन दे यानी खान दे वाला, हमें नहीं कर देखना इस चीज का। सवाल अब ये है कि हम ये इंड्यूस भी कर सकते हैं, जैसे कि इनसाइड लिखता है कि ऑक्सीजन जो है, अगर ऑक्सीजन आप डाल दो टोमेटो के अंदर तो टोमेटो बिना सीड के बन जाएगा। अच्छी बात है भाई, पथरी नहीं होगी। इसके सीड होते हैं, सीड, उससे होती है पथरी। तो सुना ही नहीं तो दुनिया बहुत पीछे रह गया। दुनिया में सबने सुना हुआ ये। बाहर के रिक्शे वालों को पता होगा कि टोमेटो से पथरी होती है, पता है? पता होगा। कोई ऐसे अनपढ़ इंसान जिसे नहीं पता होगा। तेरे को पता है? अच्छा पता है। तो अब सुनो, टोमेटो के सीड से पथरी होती है, अगर हम इससे बना दे पार्थेनिक कार्पिस टोमेटो तो बिना कोई टेंशन के हम खा सकते हैं। अच्छा पार्थेनिक कार्पिस फायदा हो रहा है, जिन फ्रूट्स में हम फुर फुर करते हैं ना, जैसे वाटरमेलन हो गया, खाते हैं सीड लेके करते रहते हैं, आधा घंटा कलाकारी करते हैं, उससे बच जाओगे आप। फिर तो बस आन दे और नहीं नहीं नहीं, सिर्फ टमाटर में, हर प्लांट का एक अलग एक केमिकल चाहिए होता है। मैं ये कह रहा हूँ पार्थेनिक कार्पिस से बने फ्रूट में फायदा क्या, सीड नहीं होता, तो आपको खाने में कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। तो हम कहते हैं पार्थेनिक कार्पिस एक अच्छा प्रोसेस माना गया है कि बिना सीड के फ्रूट खाते रहो, मजा आ जाएगा आपको। लेकिन ये उन फ्रूट्स के लिए बिल्कुल खराब है जिनके सीड खाते हैं। सोचो अनार में कर दो आप पार्थेनिक कार्पिस, अनार में सीड खाते हैं, उसके उसके जूसी सीड होते हैं। अब आप गए मार्केट में, लिखा था एक जगह पार्थेनिक कार्पिक अनार, एक लिखा था नॉर्मल अनार। नॉर्मल था भाई 100 रुपए का 1 किलो, एक यहाँ पे लिखा था 1 रुपए का 100 किलो। आपने कहा सस्ता, घर पे लिया है, मम्मी आज मैं 100 किलो अनार लेके आया। मैंने कहा चल कोई नहीं बेटा, छीला अनार खोखला, सारे खोखले हैं, कोई फायदा? तो पार्थेनोकार्पी उन फ्रूट्स के लिए बिल्कुल यूजलेस है जिनके सीड कंज्यूम करते हैं, हाँ उनके लिए ठीक है, जिनके हम सीड नहीं खाते। तो यहाँ पर याद रखना, कभी आएगा पार्थेनोकार्पी प्रोसेस इज गुड और बैड, तो हम बोलेंगे डिपेंड करता है किस फ्रूट की आप बात कर रहे हो। ठीक है, 3 तरह के हो गए आपके फ्रूट्स। और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक करते हैं, देन चैप्टर को घूमट सहा। हम एक चीज पढ़नी है एपोमिक्सिस, एक पढ़नी है पॉली एम्ब्रियोनी, समझना। पॉली एम्ब्रियोनी, देखो हैविंग मल्टीपल एम्ब्रियो इन अ सीड, एक सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो का पाया जाना ही पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता। मान लीजिए ये सीड, एक एम्ब्रियो, दूसरा एम्ब्रियो, तीसरा, चौथा। अगर एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो मिल रहा है तो पॉली एम्ब्रियोनी। और एग्जाम्पल दूं तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल इसका मैंगो एंड सिट्रस। सिट्रस वही जिसमें सिट्रिक एसिड होता है, नींबू संतरा सब में भरा होता है सिट्रिक एसिड, तो ये आपके मैंगो सिट्रस पे। आधे कहते हैं सर ये तो समझ में आ रहा है कि चलो संतरे में बहुत सारे सीड होते हैं ना, सर जब बहुत सारे सीड है तो बहुत सारे एम्ब्रियो तो होंगे होंगे, है ना? लेकिन सर आम के पास तो एक ही सीड है, ये कैसे पॉली एम्ब्रियोनी हो गया? दिमाग लगा रहा होगा यही। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सर दीवार अपना दीवार में ना सर देख के मारो एक बार, क्योंकि मैंने ऊपर कुछ लिखा हुआ एंड में। आ सीड, एक सिंगल सीड, ये डेफिनेशन सिर्फ एक सीड के लिए अप्लाई होती है। आप जो ये कह रहे हो ना सर बहुत सारे सीड यहाँ यहाँ एक है, तो भैया आप गलत कंपेयर कर रहे हो, आपको बहुत सारे से मतलब है ही नहीं ना। उसका एक सीड निकालो, इसका एक सीड निकालो, जब आप उसका एक सीड निकालोगे वहां पर भी क्या मिलेंगे? मल्टीपल एम्ब्रियो। यहां निकालोगे तो भी क्या निकलेंगे? ये बहुत बड़ी बेवकूफी बच्चे करते हैं। वो क्या सोचते हैं, मल्टीपल सीड मल्टीपल एम्ब्रियो। अबे गधे, वहां लिखा है सीड, यानी एक सीड का देखना है, हजारों लाखों आपको उनसे मतलब है ही नहीं। कभी आप कहते हैं, आप सोचे सर देखो एक फ्रूट में एक सीड, तो एक फ्रूट में एक एम्ब्रियो तो मोनो एम्ब्रियोनिक कंडीशन। सर एक फ्रूट में बहुत सारे सीड को तो बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनिक, गलत। पॉली एम्ब्रियोनिक फ्रूट के लिए अप्लाई नहीं होती, एक सिंगल सीड के लिए अप्लाई होती है। तो अब किसी पे चाहे 10 लाख सीड हो, किसी पे एक सीड हो, कंपेयर तो भैया अपने को एक एक ही करना है। तो पॉली एम्ब्रियोनिक क्या होता है पता लग गया, और कॉमन मिस्टेक इसमें क्या होती है। एक सेकंड प्रोसेस है जो बड़ा कमाल का प्रोसेस है, ये है एपोमिक्सिस। हम लिखते हैं इट इज अ टाइप ऑफ
asexual reproduction which mimics sexual reproduction। आप समझना कैसे। अब इसको बोलूं, इसकी एक डेफिनेशन और है बट वो लिख के बताना। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसकी डेफिनेशन नीचे वाली चलती है, ऊपर वाली नहीं। वो ठीक है, वो समझने के लिए ठीक है, लेकिन डेफिनेशन चलती नीचे वाली। आप इमेजिन कर रही, ये रहा एक एम्ब्रियोसेक और ये रहा इसका मतलब ओव्यूल, ये रहे इसके न्यूसेलस के सेल, ठीक है, और बाहर ये रहे इंटेगुमेंट के सेल। अभी कोई पॉलन गेन नहीं आया है, कुछ नहीं आया, नॉर्मल है अभी। थोड़ी देर में क्या देखता हूं मैं, न्यूसेलस का एक, दो, इंटेगुमेंट का ये एक, ये तीनों सेल में एकदम से पता नहीं कहां से कौन सी पावर आ गई, डिवाइड करने लग गए। और डिवाइड करने के बाद पता क्या बनाया इन लोगों ने, एम्ब्रियो। नॉर्मल सा सेल है, न्यूसेलस, इंटेगुमेंट, दीज आर द नॉर्मल सेल्स। इनमें पता नहीं कहां से भगवान ने क्या शक्ति दे दी इनको कि एकदम से इन्होंने क्या बनाया, एम्ब्रियो। एक, दो, तीन। क्या ओव्यूल से सीड बनने के लिए ये कंडीशन है क्या कि एम्ब्रियो पोलन ग्रेन से बनना चाहिए? कंडीशन ये, एम्ब्रियो बना दो बस, चाहे जैसे मर्जी बना दो, हम सीड बना देंगे। यानी सीड बनने के लिए एम्ब्रियो का बनना जरूरी है, एम्ब्रियो जैसे मर्जी बने उससे हमें फर्क। अब सोचिए, एम्ब्रियो बन गया, कोई पोलन ट्यूब आई नहीं, कोई मेल गैमेट आया नहीं, जैसे एम्ब्रियो बना सीड बन गया। अब मेरे को बताइए, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या फर्टिलाइजेशन हुई है? हुआ कहीं? कोई गैमेट जुड़ा हो? अंदर गैमेट तो बेकार हो, कुछ किसी काम का है नहीं अंदर वाला, लेकिन सीड तो बन गया ना। अब मुझे बताइए, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बना कि नहीं बना? इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। अगर मैं ये वाली स्टेज हटा दूं और हर बंदे को दिखाऊं ये वाली स्टेज, बोलूं बता कैसे बना होगा, तुम भी बोलोगे सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। पता क्यों? सर देखो एम्ब्रियो बना है, और एम्ब्रियो कहां बनता है? इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, एक नॉर्मल सा सेल कन्वर्ट हो गया, हाँ के ना? यानी कि हर बंदे को धोखा हो जाता है कि किससे बना होगा, सेक्सुअल से, लेकिन है क्या एक्चुअल में? एसेक्सुअल। लाइन पढ़ना, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मिमिक्स, माने मिमिक्री करना, नकल करना। जब इसको देखा जाता है थोड़ी देर लगता है कि यार ये नहीं तो सेक्सुअल है बे, लेकिन जब शुरू से देखते हैं, देखते कहीं तो फ्यूजन हुआ ही नहीं, तो सेक्सुअल कहां से हुआ? तभी क्या बोलते हैं, ये एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सेक्सुअल की तरह दिखता है, बिल्कुल हूबहू उसी की तरह दिखेगा आपको। शुरू में लोग कंफ्यूज भी हुए थे देख के इसको, बट जब स्टार्टिंग से देखा गया, देखा कहीं गैमेट ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, एक फायदा तुम्हें दिख रहा है एपोमिक्सिस का, पेरेंट पे जो भी कैरेक्टर होंगे सारे सीड में चले गए, क्योंकि कोई वेरिएशन तो आ नहीं रही, हाँ के ना? अब ये प्रोसेस अच्छा है कि नहीं? बहुत अच्छा है। कभी कभी आपके मन में क्या होता है, सर एक आम का पेड़ है, तो जो कमाल की प्रॉपर्टी है सर, लेकिन जो ये सीड बनाएगा ना वो पेरेंट से अलग होगा, क्योंकि वो बना थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हाँ के ना? आपके सामने बंदा आता है, यार मेरे को ना अपने आम के सीड दे रहे, मुझे तेरे जैसे आम चाहिए जो लगे हुए हैं। अब मैं क्या बोलूंगा, देख आम के सीड दे तो दूंगा, लेकिन ये बना थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इसमें कुछ ना कुछ तो मेरे पेरेंट से अलग होगा ही होगा, कारण नहीं मुझे ऐसा ही प्लांट चाहिए एग्जैक्टली। मैं कभी ऐसे मिले तो संभव ही नहीं है। अगर ये एपोमिक्सिस सीड बना दे तो सारी प्लांट की हूबहू खूबी किसमें देगी, सीड में। मैं जा ले जा, फायदा है। यानी एपोमिक्सिस का इंपॉर्टेंस ये होता है, देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग होना, यहां पे पेरेंटल कैरेक्टर अलग। ये पता किन किसान, ये किसानों के लिए फायदेमंद है। इमेजिन करो कि राशि है, राशि की राशि में आगे चल के क्या हुआ, इसकी एक बहुत बड़े किसान से शादी हो गई, अच्छा खासा पागल पैसा है, अच्छा खासा, ठीक है, हाँ तो पैसा खुश हो गए थे दौड़ में तो किसान से शादी होगी। अब इसको क्या समस्या आएगी, तो ये कह रही है कि सर देखो ऐसा, मेरे जो ओजी हैं, सुनना भी कि सर देखो हाइब्रिड सीड, सर देखो मान लीजिए सर कोई ए हाइब्रिड सीड मार्केट में है, मेरे ओजी गए सीड लेके आए वहां से, और ये जो सीड में जो 1,000 100 खूबियां थी, 100 खूबियां थी, इससे जो नया प्लांट बना, इससे जो सीड बने ये बना थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सर ये सीड खाने के लिए अच्छा है, बिल्कुल नो डाउट, ऐसा नहीं खाने से खा सकते हैं, लेकिन सर क्योंकि बना है थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
तो पेरेंट्स के कैरेक्टर बिखर जाते हैं ना ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। यानी कि हुआ क्या, इसमें 100 कैरेक्टर थे, तो मान लीजिए इसमें से 60 कैरेक्टर पेरेंट के आए, 40 नए आ गए उसमें। सर हमें 40 चाहिए नहीं, हमें तो पुराने वाले बेस्ट लग रहे हैं, हाँ कि ना। अब सर हम इस सीड से एज इट इज, मतलब जस्ट इमेजिन, ये जो सीड है, क्या मैं सीड से बिल्कुल ऐसा प्लांट बना सकता हूं, जैसा प्लांट अभी मुझे मिला, क्या मैं इससे बना सकता हूं एग्जैक्टली सेम ऐसा? पॉसिबल ही नहीं है। इसके पास 60 पेरेंटल कैरेक्टर है, आप चाह रहे से एक ऐसा प्लांट बना जिसमें 100 पेरेंटल कैरेक्टर, संभव ही नहीं है। अबे 60 कैरेक्टर रखने वाला 100 कैसे ले आएगा? लेकिन आपको चाहिए तो बिल्कुल ऐसा प्लांट है दोबारा, अब वो सीड से ला नहीं सकते। किसान क्या करेगा, फिर से वही वैरायटी मार्केट खरीदने जाएगा और फिर से वही सेम लगाएगा। अगर जो सीड मिलेंगे वो खाने के लिए अच्छे, लेकिन दोबारा उससे वही प्लांट सेम नहीं लाए जा सकते। बेचारे हो गए परेशान। तब इसने जिंदगी में एक दिन क्या किया, अच्छा काम किया, यूट्यूब खोला, सर्च किया मैंने बायोलॉजी, वहां पे आया लेक्चर एपोमिक्सिस का। इससे पता लगा, सर ने कहा था कि एपोमिक्सिस से जो सीड बनते हैं उसमें पेरेंट के सारे कैरेक्टर रहते हैं। इसने क्या किया, एज सुनते हो, हाँ, अरे वो सीड मत लेकर आओ, आप मार्केट में जाओ और एपोमिक्टिस सीड लेकर आओ। बोलेगा ये क्या होता है, कह रहे बैठो आपको पहले बायो पढ़ाती हूँ। एपोमिक्टिस जो सीड बनने से क्या बोलते हैं, एपोमिक्टिस सीड। इसने कहा कि इस सीड में खासियत क्या होती है, इसके कैरेक्टर मेंटेन रहते हैं। कहा इससे जो प्लांट बनेगा वो भी करेगा एपोमिक्सिस, और उससे जो सीड बनेगा वो सारे कैरेक्टर कैसे आएंगे, पेरेंट वाले। यानी आपको मार्केट अब जाना पड़ेगा, लेकिन आपको सेम वैरायटी खरीदने के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा। कई बार किसान ऐसा करते हैं, भाई मार्केट मान लो 4 साल तक नई वैरायटी नहीं आ रही, तो किसान वही सीड वैरायटी बार बार हर साल यूज करेगा ना, हाँ के ना। अब सोचो यार, वही सेम वैरायटी उसने लास्ट ईयर ली, इस साल भी ली, 4 साल तक ले रहा है। इससे क्या हुआ, 4 साल तक पैसे बच गए ना उसके सेम वैरायटी में। अब वो मार्केट कब जाएगा, जब कोई नई वैरायटी आ जाएगी, उससे बढ़िया वैरायटी आ जाएगी, तो वो तो बनता है ले जाना। लेकिन सेम वैरायटी दोबारा परचेज नहीं करनी पड़ेगी ना। तो एपोमेटिक सीड का फायदा ये होता है, किसान को सेम सीड की वैरायटी बार बार परचेज नहीं करनी पड़ती। हाइब्रिड सीड में घाटा क्या होता है, कैरेक्टर्स यहां पर अलग हो जाते हैं। अलग माने सेग्रीगेट हो जाते हैं। वर्ड आप लिख लो, कौन सा, सेग्रीगेट। तो पता लग गया एपोमिक्सिस क्या होता है, इसका फायदा क्या है, और किसानों को इतना मेन फायदा क्यों है।